अंधमुख बाईपास स्थित शासकीय दृष्टि बाधित स्कूल में पढ़ने वाले छात्र आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जमकर हंगामा किया। छात्र स्कूल परिसर में हड़ताल पर बैठ गए। मौके पर मौजूद शिक्षकों ने छात्रों को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन छात्र डटे रहे। छात्रों का कहना है कि अपनी समस्याओं को लेकर हमने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की और समस्या रखी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसलिए न चाहते हुए भी छात्र हड़ताल करने को मजबूर हैं। तो वहीं छात्रों ने बताया कि स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है, कभी भी छात्रों के ऊपर छत गिर सकती है। प्रशासन किसी भी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल में 8 से 10 शिक्षकों की जरूरत है, पर सिर्फ 3 शिक्षकों से यह स्कूल चलाया जा रहा है। साथ ही कुछ छात्रों ने बताया कि हमारे स्कूल में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो कि नशा करते हैं। दुख की बात तो यह है कि इन कर्मचारियों की संगत में स्कूल के कई छात्र नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिससे यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। छात्रों के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर अब स्कूल प्रबंधन अपने आप को बचाने में जुट गया है। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य शिवशंकर का कहना है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत मिली थी, उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अलग कर दिया गया है। दिन है धरना प्रदर्शन का और हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जो विद्यालय स्तर की हैं, कुछ शासन स्तर की हैं। हमारी बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी प्रशासन कोई अनहोनी घटना का इंतजार कर रहा है। हमें लगता है हम 4-5 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी बिल्डिंग और हमारे कंप्यूटर टीचर, संगीत टीचर हमारे पास परमानेंट है ही नहीं। और दूसरी बात, हमारे जो संगीत इंस्ट्रूमेंट हैं वो 15-15, 20-20 साल पुराने हैं, तो वो बिल्कुल ख़राब स्थिति में है। आप जाकर देख लें, हमारी बिल्डिंग पूरी जर्जर स्थिति में, पानी चू रहा है। कभी भी किसी छात्र के ऊपर घटना घट जाए, गिर जाए, उसका इंतजार शासन प्रशासन कर रहा है। हम 4-5 सालों से मांग कर रहे हैं, आज तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। हमारे पास शिक्षक भी नहीं है पढ़ाने के लिए। 3 शिक्षक में विद्यालय चल रहा है, 2 व्याख्याता और 3 शिक्षक हैं जिनमें हमारा विद्यालय चल रहा है, जबकि हमारा विद्यालय पहली से लेकर 12वीं तक का है। इतने शिक्षक में हमारा काम प्रशासन चला रहा है। क्या ये हमारे लिए अन्याय नहीं है? जहाँ भोपाल में 2-2 पद है, वहाँ 3-3 लेक्चरर रखे हैं। वहाँ से हम मांग कर रहे हैं कि हमारे पास जो 5 पद हैं उनमें तो कम से कम 3 होने चाहिए, तो वो भी नहीं। हमारे पास जो स्पोर्ट्स टीचर थे, अब वो रिटायर हो गए, उनके पद भी नहीं भरे गए। कर्मचारी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं। इस प्रकार की हमारी समस्या है और हमने वरिष्ठ कार्यालय तक। ये बताइए, अभी 2 दिन से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, कोई आया आपकी सुनने? नहीं, हमारे बीच अभी तक शासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ तक नहीं आया, ना ही हमारी मांग पूछी है उन्होंने, ना ही किसी प्रकार का निराकरण यहाँ तक भेजा। तो मेरा नाम विवेक है। तो जैसा कि हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जो कि कुछ जिला प्रशासन की हैं और कुछ स्थानीय की। तो हमारे पहले एक एम्बुलेंस हुआ करती थी, जो कि कोई लड़का अगर सीरियस होता है तो उसको ले जाने के लिए, वो भी अब अवेलेबल नहीं है। तो हमने जिला प्रशासन से उस बारे में मांग की है कि हमारी एक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाए, एक वाहन उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि भगवान ना चाहे कि कभी ऐसी कोई घटना हो। तो और हमारी और विभिन्न प्रकार की मांगें हैं, जैसे कि शिक्षक, स्पोर्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और ब्रेल मी जो एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग पढ़ते हैं, टेक्स्ट को ब्रेल में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो भी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। उसकी भी हमने मांग रखी है। और हमारी और भी विभिन्न प्रकार की मांगें हैं, जैसे कि बिल्डिंग, हमारी जो वॉशरूम्स हैं जो कि वो चोक हो जाते हैं और बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है। इससे रिलेटेड PWD को लेटर भी जा चुका है, फिर भी अभी तक कोई भी उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई है। और जो हमारे यहाँ के कुछ कर्मचारी हैं, वो कि नशा पत्ती जैसे पदार्थों का सेवन करते हैं, उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे रिलेटेड कौन कर्मचारी है, नाम जानते हैं आप उनका? कौन है? जो कि हमारे बीच एक कर्मचारी हैं, राजू शर्मा करके, उन्होंने कुछ हाल ही में नशा पत्ती का सेवन किया था। लिखित रूप में उनसे शिकायत देने की बात की गई थी, बट अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कोई पत्र हमारे बीच नहीं आया है। आपका नाम बताएं। छात्रों का जो हमें आवेदन मिला है, उसमें उन्होंने जो भी मांग पत्र हमें दिया था पूर्व में, और उसी के आधार पे हम उनकी मांग पत्र को लेकर के उनकी समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर से और अपने स्तर से कर रहे हैं। उसमें एक उनकी जो मांग है कि भाई शिक्षक होना चाहिए, तो हमारे यहाँ शिक्षक हैं,
लेकिन परमानेंट और गेस्ट फैकल्टी जो अतिथि शिक्षक है उससे हम काम ले रहे हैं, लेकिन शिक्षक तो हैं, पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से और उनकी मांग है तो उनका भी हम निराकरण अपने अपने स्तर से करा रहे हैं। जैसे बिजली का काम कराना है तो वो PWD में प्राकलन के लिए दे रखा है, और भी मांगे हैं बहुत सारी, तो हम अपने स्तर से सभी समस्याओं इनका को, आरोप है कि कुछ कर्मचारी नशा करते हैं, कितनी सच्चाई क्या है? जो भी मांग पत्र में आवेदन में हमें नाम मिला था हमने उसके लिए वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया है। और हम तो ये कहते हैं कि भाई कोई भी सार्वजनिक जगह हो, शासकीय भवन हो, वहाँ पे नशा किसी ने भी करना नहीं चाहिए और ये उपयुक्त भी नहीं है। शुभ नाम बताएं सर। मैं शिवशंकर कपूर हूँ सर। किस पद पे? सर मैं यहाँ व्याख्याता के पद पे हूँ। थैंक यू। जी। हम राजेंद्र